हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका क्वेश्चन है टैली में प्रिंटिंग की प्रक्रिया को समझाइए। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, टैली में प्रिंटिंग की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसमें हमें प्रिंटिंग की प्रक्रिया मतलब प्रिंट करने के बारे में इस क्वेश्चन में हमें समझाना है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो टैली में जो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग एक वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से टैली सॉफ्टवेयर के अंदर सभी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जैसे वाउचर, इसी में आपका आ जाएगा रिपोर्ट, इनवॉइस, स्टॉक। ओके, इनवॉइस, स्टॉक या फिर कोई भी जो आपका विवरण है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड आदि को आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंट करके उसे कागज पर प्राप्त कर सकते हैं। वह आपका क्या कहलाता है, प्रिंट करना कहलाता है। अब जो आपका यहाँ पे ये वाउचर है, रिपोर्ट, इनवॉइस, स्टॉक या जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उन सबको आप कंप्यूटर के बाहर प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करके कागज पर प्राप्त कर सकते हैं। यही आपकी प्रिंटिंग की प्रक्रिया कहलाती है। जैसा मैंने आपको पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड की है, जैसा उस पीडीएफ पर है उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर उसका वीडियो के द्वारा उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ओके, तो टैली में प्रिंटिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम टैली सॉफ्टवेयर के किसी भी वाउचर, रिपोर्ट, इनवॉइस या स्टॉक या विवरण जो भी है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उसको हम कंप्यूटर के अंदर से क्या कर सकते हैं, प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करके कागज पर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम उस डॉक्यूमेंट या फिर बोल सकते हो कि उस डॉक्यूमेंट या फिर रिपोर्ट को आप ऑफलाइन तरीके से उस डॉक्यूमेंट को ग्राहकों को भेज सकते हो, या फिर आप उसको ऑफलाइन तरीके से निकाल कर उसे आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप इस प्रिंटिंग के द्वारा कर सकते हैं। अब इसमें जैसे मैंने बोला, आपकी जो रिपोर्ट होती है, तो उस रिपोर्ट को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो उस रिपोर्ट को जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने पर कुछ विशेष ऑप्शन आपके सामने आते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो उसमें जो आपका पहला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा प्रिंट लैंग्वेज। इसी में आपका दूसरा ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट नो प्रीव्यू। ठीक है, इसके बाद अगला आएगा पेज नंबर है। चौथा आपका इसी में आ जाएगा प्रिंट फॉर्मेट। इसी के बाद पांचवा आएगा कॉपीज। छठवा आपका आएगा सिलेक्ट प्रिंटर। और आपका सातवां इसी में ऑप्शन आएगा टाइटलिंग या फिर टाइटल। मतलब जब आप किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करेंगे तो रिपोर्ट को प्रिंट करने पर आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। अब इन ऑप्शनों से होगा क्या, ये समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है प्रिंट लैंग्वेज। तो यह वह ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम किसी भी वाउचर या रिपोर्ट को क्या करते हैं, यदि प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने पर वह किस भाषा मतलब किस लैंग्वेज में प्रिंट होकर के आएगा, यह तय करने के लिए हम इस प्रिंट लैंग्वेज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे ही आप पीडीएफ पर भी देख लेना, उस पर भी इसी प्रकार से जैसा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं सेम वैसा ही आपको वहां पर भी मिलेगा। ठीक, अगला है प्रिंट नो प्रीव्यू का मतलब है यह ऑप्शन यह तय करता है कि जब हम किसी भी रिपोर्ट या वाउचर को प्रिंट करते हैं तो वह डायरेक्ट ही प्रिंट हो जाता है, सीधे तरीके से, उसमें प्रीव्यू दिखाई नहीं देता है। मतलब कि हम चाहते हैं कि क्यों ना रिपोर्ट को प्रिंट करने से पहले
उसका प्रीव्यू देख लें कि प्रिंट होने के बाद वह किस प्रकार से दिखाई देगा। तो उसके लिए आप इस ऑप्शन से उस प्रिंट प्रीव्यू को नहीं देख सकते यदि ये ऑप्शन में आपने क्लिक कर दिया तो। ओके, तो इसमें क्या होता है, यदि आप रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं तो वो डायरेक्ट ही प्रिंट हो जाएगी। नो प्रीव्यू मतलब प्रीव्यू दिखाई नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पेज नंबर। तो इस ऑप्शन से आप जो रिपोर्ट प्रिंट करने वाले हैं उस रिपोर्ट में आप पेज नंबर कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे 1 से, या फिर आप चाहते नहीं 30 से स्टार्ट हो, तो वो सब पेज नंबर ऑप्शन की सहायता से आप प्रिंट करते समय रिपोर्ट को पेज नंबर दिखा सकते हैं। ओके, इसके बाद है प्रिंट फॉर्मेट। इस ऑप्शन की सहायता से हम प्रिंट के फॉर्मेट मतलब जो आप प्रिंट करने वाले हैं डेटा वो है आपको साफ एवं व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे, ऐसा करने के लिए इस प्रिंट फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कॉपीज। तो आप जैसे मैंने बोला कि एक रिपोर्ट है आपकी, उस रिपोर्ट को आप प्रिंट कर रहे हैं लेकिन उसकी हमें कितनी कॉपी निकालनी है, 1, 2 या 5 या 10, मतलब एक ही रिपोर्ट की आप फोटोकॉपी प्रिंट आउट के द्वारा उन्हीं की एक ही रिपोर्ट की कई क्या निकाल सकते हैं, पेजों में रिपोर्ट को कॉपी मतलब कि प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस ऑप्शन से आप कॉपीज ऑप्शन से यह निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, अगला है सिलेक्ट प्रिंटर। इस ऑप्शन की सहायता से जब आप किसी वाउचर या रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल प्रिंटर होगा उन प्रिंटर के वहां पर नाम दिखाई देंगे। अब जिस प्रिंटर को आपने सिलेक्ट किया उसी प्रिंटर के द्वारा वह प्रिंट आउट निकल करके आता है। ओके, नेक्स्ट है टाइटलिंग। इससे आप जो रिपोर्ट प्रिंट करने वाले हैं उस रिपोर्ट के टाइटल में हेडिंग आप लिख सकते हैं जो आपकी रिपोर्ट पर लिखी दिखाई देगी। तो टाइटल ऑप्शन से आप जो प्रिंट आउट निकाल रहे हैं जिस रिपोर्ट का, उसमें आप हेडिंग के रूप में टाइटल, शीर्षक ये सब आसानी से लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद यदि हम बात करें कि किसी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए क्या किया जाएगा, तो मैं आपको एक रिपोर्ट का प्रिंट करना बता दे रहा हूं, बाकी आपसे खुद ऑटोमेटिक बन जाएगा हर एक रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ट्रायल बैलेंस आपकी ये क्या है, रिपोर्ट है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस में आप इसको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप डिस्प्ले में आके, कहां पर, डिस्प्ले में आएंगे, अर्थात डिस्प्ले में एंटर करेंगे तो आपके सामने डिस्प्ले मेन्यू में पहला ही ऑप्शन मिलेगा इस ट्रायल बैलेंस का। इसमें हम माउस पॉइंटर से क्लिक भी कर सकते हैं या फिर यहां आने के लिए टी की को प्रेस कर देंगे तो इस ट्रायल बैलेंस के आप अंदर चले जाओगे, या फिर डिस्प्ले मेन्यू पे आप आए और आपने क्या प्रेस किया, एंटर। ठीक है, फिर आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा ट्रायल बैलेंस, इसमें आना है और आप यहां आके भी एंटर की को प्रेस कर देंगे तो आप इसके अंदर चले जाते हैं। मतलब जो टैली है उसको चलाने के लिए ज्यादातर कीबोर्ड का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर शॉर्टकट की का, जैसे कि मैंने आपको टी बताया। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली विंडो से डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमारे सामने डिस्प्ले मेन्यू आएगी। कौन सी मेन्यू आएगी, डिस्प्ले मेन्यू। इस डिस्प्ले मेन्यू में ही हमें मिलेगा पहला ऑप्शन ट्रायल बैलेंस का। अब वहां पर हम डिस्प्ले मेन्यू पर जाने के बाद डायरेक्ट टी को भी प्रेस कर सकते हैं या फिर माउस से भी इस ट्रायल बैलेंस ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं या फिर हम एंटर की को भी प्रेस कर सकते हैं, बात एक ही है। ओके, अब जब आप ट्रायल बैलेंस ओपन कर लेंगे तो आपको वहां से ऑल्ट प्लस पी की को क्या करना है, प्रेस करना है। तो आपके सामने ये प्रिंट वाले ऑप्शन आ जाएंगे, फिर वहां से आप उसे रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑल्ट पी नहीं करना तो आपको वर्टिकल टूल बार में वहां पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, माउस से आप उसमें भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार मैंने बोला आपको डे बुक के अंदर जो चीजें होती हैं
कहाँ? डे बुक में। जो भी आप एंट्रियां करते हैं, चाहे वो पेमेंट की एंट्री हो, चाहे वो रिसीप्ट की एंट्री हो, कॉन्ट्रा की एंट्री हो, कोई भी एंट्री होती है, परचेस वाउचर ले लो, सेल्स वाउचर, ये सारी आपने जो एंट्री की वो सब आपको डे बुक में दिखाई देती हैं। अब इनमें से हमें किसी को प्रिंट करना है तो इनको हम पहले ओपन कर लेंगे, फिर वहां से Alt+P की को प्रेस करके इस पेमेंट वाली एंट्री को, मतलब हम जो पेमेंट की एंट्री है इसको क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी ऑप्शन में, मतलब जो रिपोर्ट वाले ऑप्शन है, आपको उनके अंदर जाना है और वहां से Alt+P की को प्रेस कर देंगे तो उसकी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको इसी प्रकार जितने भी ऑप्शन है, जैसे अकाउंट बुक है, आपको गोडाउन के अंदर की रिपोर्ट देखनी है, तो वो सब भी आप यहां से जा करके उसमें Alt+P की को प्रेस करके और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धन्यवाद।